हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दून कोचिंग चैनल पर। तो आज हम नई वीडियो लेके आए हैं सेकंड क्लास की। तो एक क्लास ऑलरेडी करा चुके हैं, वो आप प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए। आज देखेंगे उत्तराखंड में जो चुनाव हुए प्रथम निर्वाचित विधानसभा, उत्तराखंड की प्रथम निर्वाचित विधानसभा। उत्तराखंड की प्रथम निर्वाचित विधानसभा। तो उत्तराखंड की जो प्रथम निर्वाचित विधानसभा थी, चुनाव कब हुए? 2002 में। 2002 में चुनाव होते हैं उत्तराखंड की विधानसभा में, और इसमें कितनी 70 सीटों पर चुनाव होते हैं। 70 सीटों पर चुनाव होते हैं, प्लस एक अलग से कौन रहता है? एंग्लो इंडियन। एक एंग्लो इंडियन होता है, आरवी गार्डनर को एंग्लो इंडियन मनोनीत किया जाता है। 70 सीटों पर चुनाव होते हैं। और देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर किसको बनाया गया? तो प्रोटेम स्पीकर बनाया गया प्रथम निर्वाचित विधानसभा में हरबंस कपूर को। हरबंस कपूर को बनाया गया। तो मुख्यतः जो प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है वो विधानसभा सदस्यों में जो सबसे उम्र दराज व्यक्ति होता है उसी को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। और इसके बाद देखते हैं किसको? विधानसभा अध्यक्ष। विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया यशपाल आर्य को। यशपाल आर्य को। और एक विधानसभा उपाध्यक्ष रहता है, उपाध्यक्ष। विधानसभा उपाध्यक्ष का पद खाली छोड़ा गया, मतलब जो है विधानसभा उपाध्यक्ष किसी को बनाया नहीं गया। और इसके अलावा देखते हैं मुख्यमंत्री। देखते हैं तो मुख्यमंत्री किसको बनाए? अब ये देखते हैं ये सरकार कब से कब तक रही। 2 मार्च 2007। 2 मार्च 2007 से लेके 2 मार्च 2002। 2 मार्च 2002। 2 मार्च 2002 से रही 7 मार्च 2007 तक। 2 मार्च 2002 से 7 मार्च 2007 तक ये सरकार रही। और मुख्यमंत्री देखते हैं, मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री किसको बनाया गया? तो मुख्यमंत्री बनाया गया नारायण दत्त तिवारी को। नारायण दत्त तिवारी। नारायण दत्त तिवारी देखते हैं थोड़ा इनके बारे में। तो नारायण दत्त तिवारी कौन थे? उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री। प्रथम निर्वाचित विधानसभा से मुख्यमंत्री थे। और नारायण दत्त तिवारी एकमात्र ऐसे सीएम जो 2 राज्यों के सीएम रहे। 2 राज्यों के सीएम रहे। और 2 राज्यों कहाँ के सीएम रहे ये? तो ये रहे, एक रहे उत्तराखंड के और एक रहे उत्तर प्रदेश के। एक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे, एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कब बने? ये 2002 में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कब बने? 2002 में। और यूपी का मुख्यमंत्री कब बने? यूपी के मुख्यमंत्री ये 3 बार बने, एक 1976, एक 1984 और एक 1988। यूपी के मुख्यमंत्री 3 बार बने, एक बार 76, एक बार 84, एक बार 88। और उत्तराखंड के एक बार बने 2002 में। और उत्तराखंड के एकमात्र ऐसे सीएम हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। उत्तराखंड के एकमात्र सीएम जिन्होंने अपना कार्यकाल 5 वर्ष तक पूरा किया।
5 वर्ष तक पूरा किया। उत्तराखंड के अभी तक के इतिहास में एकमात्र सीएम है नारायण दत्त तिवारी जी, जिन्होंने अपना कार्यकाल 5 वर्ष तक पूरा किया। और यूपी में रहे ये सीएम 1976, 84, 88। इसके अलावा नारायण दत्त तिवारी जी सेंटर में केंद्र में जो मिनिस्टर रहे हैं कब 1986 और 87, 1986-87 में केंद्र में सीएम रहे राजीव गांधी की सरकार में। और इसके अलावा ये राज्यपाल भी रहे हैं, कहाँ के, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल भी रहे हैं। कब रहे? 2000। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कब रहे? 2007 में। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल रहे 2007 में रहे। और सीएम उत्तराखंड में 2002 में बने, एकमात्र सीएम जिन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। उत्तराखंड के पहले निर्वाचित विधानसभा से मुख्यमंत्री थे। और अब इनके कार्यकाल देखते हैं, इनके कार्य देखते हैं। कार्य देखते हैं इनका एक कार्य, मुख्यतः कार्य था कि इन्होंने उत्तरांचल का नाम परिवर्तित कर उत्तराखंड रखा। उत्तराखंड कब से रखा? ये 1 जनवरी 2007। उत्तरांचल का नाम परिवर्तन कर क्या रखा? उत्तराखंड रखा। जो उत्तरांचल, ये उत्तरांचल राज्य नाम परिवर्तन विधेयक, उत्तरांचल राज्य नाम परिवर्तन विधेयक 2006 था। ये कहाँ से पारित होता है? कहाँ से पारित हुआ? ये संसद से पारित हुआ। और पारित कब हुआ? ये पारित हुआ 21 दिसंबर 2006 को संसद से पारित होता है। और संसद से क्या पारित हुआ? उत्तराखंड राज्य नाम परिवर्तन विधेयक। अर्थात जो संसद से किसी भी राज्य का नाम परिवर्तन हो, नाम परिवर्तन कहाँ से, विधेयक पारित कहाँ से होता है? संसद से होता है। और कौन से आर्टिकल के तहत होता है? आर्टिकल 3 के तहत संसद से पारित होता है किसी भी राज्य का अगर नाम परिवर्तन। और संसद से क्या पारित है? नए राज्य गठन। जैसे उत्तराखंड का नया राज्य गठित हुआ तो संसद से पारित हुआ। तो राज्य गठन पारित होता है संसद से। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 2 के तहत। आर्टिकल 2 के तहत नया राज्य का गठन होता है। और आर्टिकल 3 के तहत राज्य का नाम परिवर्तन होता है। उत्तराखंड की द्वितीय निर्वाचित विधानसभा कब? 2007 से 2012 तक चलती है। अब इस बार 70 सीटों पर चुनाव होते हैं। 70 सीटों पर चुनाव होते हैं। और 70 में से क्या होता है? और प्लस एक जो है एंग्लो इंडियन रहता है। एंग्लो इंडियन देखते हैं, एंग्लो इंडियन रहता है। ये मनोनीत होता है राज्यपाल द्वारा। तो एंग्लो इंडियन कौन बनते हैं? केरन हेल्टन मेयर एंग्लो इंडियन बनते हैं। 70 सीटों पर चुनाव होते हैं। और 70 में से इस बार 36 सीटें किसकी आती है? 36 सीटें किसकी आती है? कांग्रेस की आती है। कांग्रेस की नहीं, कांग्रेस की तो पहली में आती है, एनडी तिवारी बनते हैं। इसमें बीजेपी की आती 36 सीटें। पहले निर्वाचित विधानसभा थी उसमें भी 70 में से 36 किसकी आई थी? 36 आई थी कांग्रेस की। और सरकार किसकी बनी? कांग्रेस की। और इस बार 70 में से 36 सीटें किसकी आई? बीजेपी की। और सरकार किसकी बनी? बीजेपी की। तो बीजेपी की सरकार बनती है तो सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर देखते हैं किसको बनाया गया। तो प्रोटेम स्पीकर बनाया गया हरवंश कपूर को। और विधानसभा अध्यक्ष किसको बनाएगा? हरवंश कपूर को ही बनाएगा। प्रोटेम स्पीकर तो मुख्यतः विधानसभा सदस्यों में सबसे उम्रदराज व्यक्ति को बनाया जाता है। और प्रोटेम स्पीकर का कार्य क्या होता है? प्रोटेम स्पीकर का कार्य केवल इतना होता है कि ये जो प्रोटेम स्पीकर होता है, ये जो 70 जितनी भी विधानसभा सदस्य होंगे इनको शपथ दिलवाता है। और इसको प्रोटेम स्पीकर शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल शपथ दिलाता है इसको। और ये सभी विधानसभा सदस्यों को शपथ दिलाता है। और एक इसके अलावा विधानसभा
उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष कौन थे? विजया बड़तवाल। विजया बड़तवाल। विजया जो बड़तवाल थे ये प्रथम थे, मतलब प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष। प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष विजया बड़तवाल थे। इससे पूर्व प्रथम निर्वाचित विधानसभा हुई, उसमें भी विधानसभा उपाध्यक्ष का पद खाली रखा गया। अंतरिम सरकार में विधानसभा उपाध्यक्ष का पद खाली रखा गया। द्वितीय निर्वाचित विधानसभा में जो उपाध्यक्ष बनाया गया, किसको बनाया गया? विजया बड़तवाल को बनाया गया। तो ये कौन थे? प्रथम जो विधानसभा के उपाध्यक्ष थे। और मुख्यमंत्री देखते हैं। मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री सबसे पहले किसको बनाया गया? भुवनचंद्र बीसी खंडूड़ी को। भुवनचंद्र खंडूड़ी को पहले मुख्यमंत्री बनाया गया। कब से? 2007 से 2009 तक बनाएगा। फिर इनको हटा दिया गया। इसके बाद किसको बनाएगा? इसके बाद बनाया गया रमेश पोखरियाल निशंक। इसके बाद रमेश पोखरियाल निशंक को सीएम बनाया गया। कब? 2009 से 2011 तक। और इसके बाद दोबारा फिर अंत में दोबारा किसको बनाया गया? वापसी भुवनचंद्र खंडूड़ी को बनाया गया। भुवनचंद्र खंडूड़ी को ही बनाया गया। कब? 2011 से 2012 के लिए मुख्यमंत्री बनाए गए। सबसे पहले भुवनचंद्र खंडूड़ी को 7 से 9, और फिर वापसी किसको? उसके बाद किसको बना दिया? रमेश पोखरियाल निशंक को बना दिया 9 से 11, और फिर वापसी किसको बना दिया? भुवनचंद्र खंडूड़ी को 11 से 12। अब देखते हैं इनके कार्य देखते हैं। जो निर्वाचित विधानसभा थी, और इस विधानसभा में महत्वपूर्ण कार्य किए गए। निशंक जी, ये खंडूड़ी जी द्वारा बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए गए। और इसमें सबसे पहला कार्य देखते हैं। सबसे पहला कार्य देखते हैं पंचायती चुनाव। जो पंचायती चुनाव होते हैं, पंचायती चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण। इसमें सबसे पहला कार्य क्या किया गया? पंचायती चुनाव में महिलाओं को क्या दिया गया? 50% का आरक्षण दिया गया। जो ये विधेयक था, पंचायती चुनाव में विधेयक पारित हुआ। जो विधेयक ये पारित होता है, महिलाओं में 50% विधेयक पारित होता है। ये 12 मार्च 2008 को पारित होता है। जो पंचायती चुनाव महिलाओं का 50% आरक्षण का विधेयक कब पारित होता है? 12 मार्च 2008 को। और जो ये पंचायती चुनाव में 50% का आरक्षण है, ये सबसे पहले कहाँ हुआ? भारत में सबसे पहले किस राज्य में हुआ? सबसे पहले होता है ये बिहार में। सबसे पहले बिहार में लागू होता है महिलाओं को 50% आरक्षण पंचायत चुनाव में। और उसके बाद सेकंड नंबर पे कहाँ होता है? सेकंड नंबर पे हमारे उत्तराखंड में होता है। सेकंड नंबर पे उत्तराखंड में होता है। दूसरा कार्य देखते हैं। उत्तराखंड राज्य, दूसरा कार्य था भुवनचंद्र खंडूड़ी सरकार का। उत्तराखंड राज्य का पहला लोकायुक्त विधेयक लाया गया। ये 2011 में लाया गया। और जो ये विधेयक है ये पारित होता है 1 नवंबर 2011 को ये लोकायुक्त विधेयक पारित होता है। और जो उत्तराखंड राज्य में लोकायुक्त की नियुक्ति, जो सबसे पहले नियुक्ति की गई थी 2002 में ही लोकायुक्त की नियुक्ति उत्तराखंड में की गई थी। 2002 में लोकायुक्त की नियुक्ति उत्तराखंड में की गई थी। तो उत्तराखंड में जब 2002 में नियुक्ति की गई थी, तो पहला लोकायुक्त कौन था? पहला लोकायुक्त उत्तराखंड का, यूके का पहला लोकायुक्त कौन था? SHA रज्जा। ये पहला लोकायुक्त है। कब बने? 2002 से 2002 में बने। 2002 से कब तक चले? 2010 तक, यानी 8 वर्ष तक चले। और दूसरे उत्तराखंड के, यूके का दूसरा लोकायुक्त कौन था? MM घिल्डियाल दूसरे लोकायुक्त उत्तराखंड के। ये 2013 तक रहे। 2013 में रिटायर्ड हो गए। और MM घिल्डियाल जो थे, ये उत्तराखंड का अंतिम लोकायुक्त भी था। ये अंतिम लोकायुक्त थे। अंतिम लोकायुक्त दूसरे थे। और अंतिम लोकायुक्त कौन थे? MM घिल्डियाल थे। लोकपाल लागू करने वाला पहला देश कौन था? स्वीडन। इन्होंने कब किया था?
2009 में लोकपाल बिल पारित किया था स्वीडन ने। और जो भारत में है, भारत में 1968 से लोकपाल की डिमांड चली आ रही थी, लेकिन पारित कब होता है? 2014 में पारित होता है लोकपाल बिल। ये साइड भारत में होता है। और उत्तराखंड का देखते हैं। उत्तराखंड में 2013 तक अंतिम लोकायुक्त एम ग्रिडियाल थे। और जो भारतीय संसद द्वारा जो लोकपाल, इसी बीच क्या हो गया, भारतीय संसद द्वारा लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक, उत्तराखंड सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक पारित किया जाता है 2013। लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक 2013। और पारित कब किया जाता है? ये पारित किया जाता है 1 जनवरी 2014 से ये पारित किया था, तो लागू होता है। और जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट भारत सरकार द्वारा था, तो ये लोकपाल और लोकायुक्त था, तो ये भारत के सभी राज्यों में फिर लागू हो गया उसके बाद ये। और आगे देखते हैं। अब इनका एक और कार्य है परिसीमन। एक कार्य, दो कार्य हो गए। पहला 50% महिलाओं को आरक्षण, दूसरा लोकायुक्त विधेयक पारित किया, और तीसरा है परिसीमन। तीसरा कार्य है द्वितीय परिसीमन करा इन्होंने। तो द्वितीय परिसीमन से पहले हम देखेंगे थोड़ा सा, जो पहला परिसीमन देखेंगे। पहला द्वितीय परिसीमन जो हुआ ये 2008 में होता है। इससे पहले हम थोड़ा सा पहला परिसीमन देखते हैं। पहला परिसीमन देखते हैं। पहले परिसीमन के अनुसार क्या हुआ था? पहले परिसीमन के अनुसार हुआ था कि सीटें कितनी थी? 70 सीटें थी। 70 सीटें थी। पहले परिसीमन 70 सीटें बनाई गई। किसकी? विधानसभा की 70 सीटें बनाई गई। और 70 में से जो पहाड़ी क्षेत्रों की कितनी सीटें थी? पहाड़ी क्षेत्रों की कितनी थी? 36। और मैदानी क्षेत्रों की कितनी थी? मैदानी क्षेत्रों की उस समय कितनी थी? 34। पहाड़ी क्षेत्रों की 36 थी और मैदानी क्षेत्रों की 34 सीटें थी पहले परिसीमन में। और उस समय जो आरक्षित सीटें थी, आरक्षित कितनी थी? आरक्षित सीटें कितनी थी? 15 सीटें क्या थी? आरक्षित थी। 15 सीटें आरक्षित थी। 15 में से 12 किसकी थी? 12 SC की थी। और 3 किसकी थी? ST की थी। इन 3 में ST की कौन कौन सी थी? एक चकराता, दूसरी खटीमा और तीसरी धार चूल्हा। पहली चक्राता थी, दूसरी खटीमा थी, तीसरी धार चूल्हा थी। ये क्या था? ये पहला परिसीमन था हमारा। ये पहला परिसीमन था। अब दूसरा परिसीमन देखते हैं। तो इसके अनुसार क्या किया गया? जो परिसीमन होता है ये होता है जनसंख्या के आधार पर। जो परिसीमन होता है ये जनसंख्या के आधार पर होता है। जनसंख्या के आधार पर होता है। तो जब उत्तराखंड राज्य बना स्टार्टिंग में, तो उस समय जो उत्तराखंड की जनसंख्या थी अधिकतर पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती थी। तो पहाड़ी क्षेत्रों की सीटें उस समय कितनी थी? 36 थी। और मैदानी क्षेत्रों में उस समय कम निवास करती थी, तो मैदानी क्षेत्रों की सीटें कितनी थी? विधानसभा सीटें 34 थी। लेकिन अब क्या द्वितीय परिसीमन में क्या हुआ? द्वितीय परिसीमन ये हुआ कि जो जनसंख्या थी उत्तराखंड की, ये जनसंख्या अधिकतर जनसंख्या मैदानी क्षेत्रों की ओर पलायन करने लगी। तो सीटें तो कितनी रखी गई इसमें? द्वितीय परिसीमन में सीटें कितनी? 70 रखी गई। लेकिन इसमें जो पहाड़ी क्षेत्रों की सीटें थी, पहाड़ी क्षेत्रों की सीटें थी, कितनी करेगी? 36 करेगी। 6 से 30 करेगी, मतलब 6 सीटें पहाड़ी क्षेत्रों की घटा दी गई। और मैदानी क्षेत्रों की कितनी रही? मैदानी क्षेत्रों की कितनी हो गई? 40। पहले कितनी थी? 34, अब 40 हो गई। इसका मतलब मैदानी क्षेत्रों की सीटें बढ़ गई। कितनी? 6 बढ़ गई। तो क्यों बढ़ी? जब मैदानी क्षेत्रों में जो जनसंख्या है वो बढ़ी होगी। और इसमें 70 में से जो आरक्षित सीटें थी, आरक्षित कितनी रखी गई? आरक्षित सीटें 15 ही रखी गई। आरक्षित 15 ही सीटें रखी गई। और 15 में से
बस चेंजेस ये हुए कि 15 में से 13 जो है एससी की रही, 13 सीटें एससी की रही आरक्षित, और 2 सीटें एसटी की रही, 2 सीटें एसटी की रही। और इन 2 में से एसटी कौन कौन सी रही? एक रही चक्राता, एक सीट चक्राता की रही, और एक बनी नई नानक मत्ता। नानक मत्ता कहाँ पड़ता है? उधम सिंह नगर में पड़ता है। द्वितीय परिसीमन, जो परिसीमन होता है जनसंख्या के आधार पर होता है। सीटें कितनी थी रखी गई? 70 ही रखी गई। पहाड़ी क्षेत्रों में 6 सीटें घटी 36 से 30 पे, और मैदानी की 6 बढ़ी 34 से 40 हो गई। और एससी की 13 सीटें हो गई, एसटी की 2 सीटें, एक चक्रता एक नानक मत्ता। अब देखते हैं कौन कौन सी सीटें हटी और कौन सी जुड़ी, ये देखते हैं। अब देखते हैं सेकंड परिसीमन में जो 6 सीटें हटाई गई थी, कौन सी? पर्वतीय 6 सीटें हटाई गई थी, और मैदानी क्षेत्र में 6 नई सीटें जोड़ी गई। तो देखते हैं कौन कौन सी हटाई गई। एक हटाई गई धूमाकोट, पौड़ी, पौड़ी जिले में पड़ती है। और दूसरी थलीसैंण हटाई गई, ये भी पौड़ी में पड़ती है। एक पिंडर हटाई गई, चमोली में पड़ती है। एक कांडा हटाई गई, ये बागेश्वर में पड़ती है। एक कनाली छीना हटाई गई, पिथौरागढ़ में। और भिकिया सैन हटाई गई, ये अल्मोड़ा में। और 6 नई जोड़ी गई, मैदानी क्षेत्र में 6 नई जोड़ी गई। एक हरिद्वार ग्रामीण, हरिद्वार बीएचएल भी हरिद्वार में पड़ता है। रायपुर ये देहरादून में पड़ती है। और एक लाल कुआं, नैनीताल, और किच्छा, उधम सिंह नगर, नानक मत्ता, उधम सिंह नगर। तो ये 6 जोड़ी गई, हरिद्वार ग्रामीण, बीएचएल, रायपुर, लाल कुआं, किच्छा, नानक मत्ता। और ये 6 पर्वतीय सीटें हटा दी गई। और जो इसके अलावा जो प्रथम परिसीमन था उसमें एसटी की कितनी सीटें थी? एसटी की 3 थी। और अब एसटी की कितनी रहेगी? 2 रह गई। तो 2 3 थे, चक्राता यहाँ था, पहली में भी था, और दूसरे में भी है चक्राता, और दूसरे में एक ऐड किसको कर दिया? नानक मत्ता, नानक मत्ता। तो दूसरे परिसीमन में कौन सी सीटें हटा दी गई? एक खटीमा हटा दी गई एसटी की, खटीमा, और एक धारचूला। एक खटीमा और एक धारचूला जो है आरक्षित सीटें हटा दी गई, किसकी? एसटी की आरक्षित सीटों से इनको हटा दिया गया। तो दोस्तों आज की क्लास यही समाप्त करते हैं।